हम केंद्र पर आश्रित कम हो। तो ये सब चीज़ें अगर चाहते हैं तो बिहार में जो बदलाव रैली का नाम दिया गया है, तो बिहार का बदलाव रैली होना है। और अगर ये जनता चाह रही है कि हम जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हम बदलाव करें, ये अग्नि परीक्षा नेताओं की नहीं, मतलब ये प्रशांत किशोर के नेताओं की नहीं है, प्रशांत किशोर जी की नहीं है। अग्नि परीक्षा मैं समझता हूँ कि जनता की है। जनता अपने समाज को, अपने प्रदेश। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, चुनावी वर्ष है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स देने का काम प्रारंभ कर दिया है, पहले से। और हम बता दें, 11 अप्रैल को प्रशांत किशोर ने जन सुराज के पूरे बिहार के कार्यकर्ता नेताओं को आमंत्रित किया है। उन्हें टिप्स देंगे और अभी से ही चुनाव में लग जाने का निर्देश भी देंगे। दिशा निर्देश इसलिए कि सामने महागठबंधन है, एनडीए है, दोनों के पास मुद्दे हैं। दोनों ने इस बार इस पहले भी वो सरकार बना चुके हैं। सरकार का जो टेस्ट होता है वो चख चुके हैं। अब प्रशांत किशोर चखने वाले हैं। तो उनके हम ऐसे करीबी जिन्होंने जन सुराज को प्रारंभ से ही मजबूत किया है, हमारे साथ शोएब जी हैं। शोएब जी, 11 तारीख को तैयारी है और ये परीक्षा की घड़ी, अग्नि परीक्षा है कि कितने लोग इसमें हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी आप लोगों ने किया है अलग अलग जिलों में। क्या लगता है ये अग्नि परीक्षा कितने कामयाब हो पाएगी? ये अग्नि परीक्षा जो है ये जनता की है। ये प्रशांत किशोर की अग्नि परीक्षा नहीं है, जनता की अग्नि परीक्षा है। कि अगर जनता चाहते क्या हैं, जनता चाहते हैं कि बिहार से बेरोजगारी ख़त्म हो, पलायन रुके, बच्चों को शिक्षा मिल सके, बिहार अगर नहीं 10 राज्यों में शामिल हो सके, बिहार में जो करप्शन बढ़ता हुआ करप्शन है वो रुक सके, बिहार की जनता का जो अधिकार है वो मिल सके, बिहार में जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो लोग हैं जिनको छोटा छोटा प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है, विदाउट एनी कॉस्ट जो पैसे लगा रहे हैं वो ख़त्म हो सके, बिहार में कंक्रीट वर्क हो। बिहार की जो नेता हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि हम बिहार को तरक्की करवाएंगे और वो 40 से 50% जो योजनाओं में घूस लेते हैं, मतलब कमीशन ले रहे हैं, जिससे कंक्रीट वर्क नहीं होता है। हर 3 साल पर एक योजना को दोबारा किया जाता है। तो बिहार के अगर चाहते हैं बिहार की जनता कि भाई वो ये जो योजना है वो हमारा जो बजट है वो बजट में समाये, हमारा खजाना भरा रहे, हम केंद्र पर आश्रित कम हो, तो ये सब चीज़ें अगर चाहते हैं तो बिहार में जो बदलाव रैली का नाम दिया गया है, तो बिहार का बदलाव रैली होना है। और अगर ये जनता चाह रही है कि हम जात पात धर्म से ऊपर उठ करके अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हम बदलाव करें, तो ये अग्नि परीक्षा नेताओं की नहीं है, मतलब ये प्रशांत किशोर के नेताओं की नहीं है, प्रशांत किशोर जी की नहीं है। अग्नि परीक्षा मैं समझता हूँ कि जनता की है। जनता अपने समाज को, अपने प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाहता है कि बिहार में जाति का जो समीकरण है, पेच है, वो कम हो जाएगा। प्रशांत किशोर जी कितना भी कहेंगे कि आप जाति छोड़ो, एक हो जाए, कैसा हो सकता है क्या? निश्चित रूप से होना है, चूँकि युवा जो है अब परेशान है, युवा जो है सड़क पर धक्के खा रहे हैं। अब युवा जात को देख चुके हैं देकर के वोट, और जिन जात के लोग नहीं उनका विकास नहीं किया। आज किसी भी जात के लोगों को ले लीजिए, जो आज नेता हैं बने हुए हैं, उनका अपना तो अपने घर पर तो उनको बिल्डिंग उनका ठोक लिया, अपने बच्चों को बाहर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके जात के बहुत से लोग जो हैं सड़क पर धक्के खा रहे हैं। तो अब जनता उब चुकी है, जनता बदलाव चाहती है। और जनता के पास विकल्प नहीं था, आज जनता के पास एक अच्छा, एक सुंदर विकल्प है। और जनता मैं समझता हूँ कि ये बताइए कि चुनाव के लिए पार्टी किसको टिकट देगी, ये मुद्दे हैं। और इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। दरभंगा से 110 लोगों ने किया है नामांकन, यानी एक विधानसभा से 10 का मान के चलिए। तो किस तरह जो ज़मीन पर काम करेंगे सो, जो पट्टा में बैठ के करेंगे सो, जो घर में बैठ के करेंगे सो, ऐसे लोगों को टिकट मिलेगा। फिर ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधानसभा चुनाव 2025 में आवेदकों के चयन की प्रक्रिया एवं मूल्यांकन का मापदंड है। ये मूल्यांकन है। हम यहाँ पर ऐसे लोगों को जो अच्छी छवि के लोग नहीं हैं, जो आपराधिक छवि के लोग हैं,
उनको टिकट नहीं दे रहे हैं। आपको अगर बहुत पढ़ाने का एक लंबा लिस्ट है, 10 इनका जो है पॉइंट है, इस 10 पॉइंट में जो लोग फिट बैठते हैं समाज की बेहतरी के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए, ऐसे ही लोगों को टिकट मिलेगा। ये प्रशांत किशोर की पार्टी। क्या लगता है ये लोग जनता के बीच में काम कर चुके, मान के चलिए बहुत बड़े स्कॉलर हैं, लेकिन वो राजनीतिक रूप से तो असक्षम है, राजनीति नहीं जानते कैसे जनता को बहलाना है, कैसे फुसलाना है, कैसे उन लोगों को मोटिवेट करना है, तो वो कैसे सक्सेस हो पाएंगे? देखिए, हम जनता को बहलाना फुसलाना नहीं चाहते हैं। हम जनता को वी डोंट प्रोमिस द मून, वी शो द वे। हम रास्ता दिखाना चाह रहे हैं। हम फुसला करके, हम लॉलीपॉप दिखा करके, हम बड़ी बड़ी जो घोषणाएं कर करके हम यहाँ नहीं आना चाहते हैं। हमारी जो बात है, जो हमारे शब्द हैं, उसमें सच्चाई और ईमान की झलक मिलेगी आपको। प्रशांत किशोर जो इस ज़मीन का बेटा, इस मिट्टी का बेटा, जिसने इतनी बड़ी हिम्मत की है, इस बिहार के अंदर में किसी ने ऐसा हिम्मत नहीं किया, जो 5500 गांव में पैदल चल करके लोगों की स्थिति को जाना और जान करके उस पर ये काम कर रहे हैं। एक रोड मैप तैयार किया कि बिहार के जो लोग हैं, जो दबे कुचले, जो मजदूर कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको हम कैसे आगे की ओर बढ़ाएं, हम शिक्षा कैसे दें, हम शिक्षा में गुणवत्ता कैसे लाएं। तो ये सब चीज़ें प्रशांत किशोर कर रहे हैं। तो हम वादे की बात जो है, वादा अगर करना होता तो हम योजनाएँ हैं, माँ बहन योजना में हम 15,000 दे देंगे। ये अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हम चलेंगे नहीं। एक चीज़ और, ये बहुत बड़ा आरोप तेजस्वी यादव देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमारे कुछ वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं, अल्पसंख्यक वोट बैंक की हम जिक्र कर रहे हैं। क्या लगता है कि देखिए, यादव तो आपके साथ जाएंगे नहीं, या किसी बीजेपी के साथ, ये बीजेपी भी जानती है, तो आपके पास दलित है, प्रशांत किशोर भूमियार वर्ग से आते हैं तो भूमियार है, ब्राह्मण है, तो और अल्पसंख्यक जो मेजर वोट बैंक है उस पर आपकी निगाहें हैं। तो क्या लगता है कि कैसे उन लोगों को कन्विंस कर पाएगा जो कि पूरा परमानेंटली माइंड को मेकअप कर चुके हैं अल्पसंख्यक, हमको आरजेडी या कांग्रेस? देखिए, हमारा जो थीम है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। हमारे बिहार के अंदर में सही लोग भी हैं, सही सोच के जो मालिक हैं, उनके सामूहिक प्रयास से हम बिहार को अग्रणी 10 राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। जहाँ तक रहा मुसलमानों की बात, मुसलमानों को मैं याद दिला देता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि मुसलमान के हित के लिए लालू परिवार नहीं है। आज भले ही जो कुछ वो बोल दें, आप देख लीजिए, याद कीजिए 2005 का चुनाव, जब आपको अल्पमत में लोग रहे थे, जो उस टाइम में जो वोट मिला था, सबों को एक जनाधार जो बोलिए कि उनको अलग अलग कम वोट मिले थे, इतना अल्प मिला था जिससे सरकार नहीं बन रही थी। और स्वर्गीय रामविलास पासवान हुआ करते थे उस टाइम में, उन्होंने अपना एक ये रखा था कि एक बातें रखी थी कि हम अगर समर्थन देते हैं तो मुख्यमंत्री आप ही क्यों बनोगे, मुसलमान का वोट लेते हो तो मुसलमान मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। लालू यादव ने क्या किया था, उन्होंने ये किया, माननीय लालू प्रसाद यादव ने, कि सरकार को गिरा दिया, नहीं बने, वो मंजूर उनको हुआ, लेकिन मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बने। मुसलमान जो है लालू के चक्कर में, लालटेन के चक्कर में पड़े हैं। दूसरी बात, तो डरा देंगे, अगर मान के चले फिर डरा देंगे, बीजेपी आपको ये करेगी, फिर वो चले जाएंगे आरजेडी में, आप क्या कहेंगे? दूसरी बात पहले मैं कह दूं, दूसरी बार जब ये भ्रष्टाचार के आरोप में, चारा घोटाला में जब जेल जा रहे थे, तो इनके बहुत ही करीबी मुसलमान, बारी सिद्दीकी, लोग में एक चर्चा हो गया था कि लालू जी के सबसे करीबी हैं, यही मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या उनको मुख्यमंत्री बना दिया? अपनी पत्नी को उन्होंने, जो बहुत ही क्वालिफाइड भी नहीं थी, उनको बनाना मंजूर किया, मुसलमानों को नहीं बनाया। तो अब किसकी बात अब करें? डर की बात जहाँ पर है, तो आज ईमान की कमज़ोरी की वजह से डर है। हम देखते हैं कि जो हमारे स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको लालू से डर है, यानी आरजेडी से डर के मारे भाजपा में जिस तरह के नेता आए, भ्रष्ट आए, जैसे आए, अनपढ़ आए, गंवार आए, जो भी आए, लालू के डर से भाजपा को वोट किया। और मुसलमान का भी ईमान कमज़ोर रहा कि मुसलमान ने जो है वो भाजपा के डर से लालू को वोट किया। जो कौम ये कहती है कि हम अल्लाह पर से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं, तो लालू से डरने की क्या ज़रूरत है, भाजपा से डरने की क्या ज़रूरत है? हम किसी के ग़ुलाम बन के क्यों हैं? हम अपने समाज के बेहतरी के लिए, बिहार के बेहतरी के लिए, पूरे समाज को लेकर के एक स्ट्रॉन्ग स्टेट क्यों नहीं बनाते हैं? तो हम ईमान वाले हैं, मुझे किसी से डर नहीं। और मुसलमान जो है, इस बार मैं आपको बताऊँ, मुसलमान के ख़ास करके युवा तबके के जो लोग हैं, वो सारे जनसुराज में हैं। अब कुछ जो उम्रदराज लोग हैं, या कुछ लोगों को सेल्फ बेनिफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है, उस पर सटे हुए
ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे और कहेंगे कि ये वोट दो।